Hey guys, welcome to another episode of Podcast with Girls in the Twin Cities. Today I'm joined by Mariana. Hi. And we have a new guest with us, Hira. So Hira is Mariana's oldest friend, I think, and she's anyways coming. Not oldest. Oldest नहीं, but very close. The oldest one that has stuck around me. Yeah, और the closest one भाई. सो हिरा आ रही थी हम लोगों से मिलने के लिए. पिछली एपिसोड जो हम शूट कर रहे थे उसमें हिरा पीछे से बहुत लुक में दे रही थी कि नहीं ये अच्छी मूवी है, ये बुरी मूवी है. तो हमने हिरा को खींच के बोला कि भाई अगली एपिसोड में तुम तमीज़ करो और आके हमारे साथ बैठ जाओ. हिराज स्टोरी विद अस डे क्या हम कहेंगे. I think before we start, also she has an Instagram blog, Bring on the Glow, so follow that. Okay, now continue. Yeah, she's a very funny person to follow, and her stories are pretty interesting and a lot. मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है. I don't know, is this Lela speaking? Because Lela, you've never been so nice to me. So हिरा और मेरी कहानी बहुत पुरानी है. हिरा मारियाना की बहुत बचपन की सहेली, बचपन की नहीं, like rather teen. We met when we were 17. मेरी हिरा Second year. इतनी मुलाकात थी जितनी बड़ी बहन छोटी बहन की दोस्तों से होती है. कोई खास दोस्ती नहीं होती. हिरा हमारे घर आती थी, एक लड़की अपने कमरे में बैठती थी जो भी खेलती कूदती थी. एनीवेज तो हम लोग 2016 में भी टुक अ ट्रिप, मेरा और मारियाना का पहला सेल्फ फाइनेंस्ड इंटरनेशनल ट्रिप. और उसमें मारियाना ने कहा कि अच्छा मेरी कुछ फ्रेंड्स भी ज्वाइन करना चाहती हैं. दैट फ्रेंड वाज हिरा. सो मेरी अम्मी भी इस ट्रिप पे हमारे साथ थी, तो हमने कहा चलो ठीक है. सो हिरा जॉइंड अस फॉर द ट्रिप और वो पहला मेरा और हिरा का 1-to-1. By the way, I want to tell something that I was very scared before that trip because Leila and Hira की काफ़ी similar energies हैं. But they're very opposite. They're both a little control freak और ना दोनों मतलब. I'm not a control freak. No, Hira अभी पता है तुम काफ़ी काम होगी, but in university time पे she was a little control freak. और मतलब जैसे हिरा को होता था ना कि यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है. Leila was also the same. तो मैंने कहा यार ये दोनों अटक गई कि हिरा ने कहा मैंने राइट जाना है और Leila ने कहा मैंने लेफ्ट जाना है, तो मैं बीच में क्या करूँगी. But and they're also like very proactive क्योंकि I remember when we were planning for the trip तो ये दोनों ना अपनी लिस्ट लेकर आई थी, हम यहाँ भी चलेंगे यहाँ भी चलेंगे. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग के ओके मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था. बट We have some really fun stories for Turkey. That can be another episode altogether. एग्जैक्टली मुझे ख्याल है एक पूरी एपिसोड हो सकती है. Yeah. खैर तो उस ट्रिप पे शुरू में हमारी ना थोड़ी सी लड़ाई तो कभी नहीं है, बट दे वाज लाइक वार्म अप होने में हमें थोड़ा टाइम लगा, कोई 1-2 दिन. और उसके बाद हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि अब हिरा इज लाइक sort of my very good friend as well. She's always there for us. और हमारी तनकीद भी बड़ी ज़्यादा करती है हमारे इंस्टाग्राम को भी और हमारे पॉडकास्ट को भी. एट द सेम टाइम शी इज़ अ सपोर्टर टू. तो आज वो हमसे मिलने आई हुई थी. सो एंड द टॉपिक वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग. मैं और मारियाना सोच रहे थे कि बल्कि आई लास्ट मारियाना टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक to you guys because मारियाना हमेशा Since moderate. Leila told me she can't do it. Leila was like मारियाना मैं ये टॉपिक इंट्रोड्यूस यार कर असल में सकती मुझे तुम बड़ा करना. मुश्किल लगता है ऐसे फॉर्मल टॉपिक इंट्रोड्यूस I want to give a disclaimer. I think I'm very excited to be on this podcast with Girls in the Twin Cities. It's an honor. And I'm also very nervous because भाई ये तो full scene on है यहाँ पे मतलब. Okay, moving on. Okay, so I think all three of us has recently entered 30s and Not me. रिसेंटली चुची I'm काकी तू 25. नहीं है. yeah, मैं ये कहने वाली थी People say, कि yeah, you are as old as you look. And people say I look 22. no, but the thing is मैं अभी बिल्कुल कहने वाली थी कि you know 30s के साथ इतना स्टिग्मा है, people hide it, but I'm very proud. I'm proudly telling everyone that we have entered 30s. इतने में हेरा बोली कि नहीं मैं तो 25 साल की हूँ, मैं तो मीरा हूँ. I think you're only as old as you look. Okay, yeah, हेरा फिर तो तुम 5 साल और की हो. एज यू फील जिस तरह हमारी अम्मा कहती हैं, बट गाइज ओन योर एज एंड एंजॉय योर एज. मैं तो यार 30s So- कितना एंजॉय कर रही हूँ. That's Are you? आई एम एंजॉइंग इट लाइक एनीथिंग. यार घुटनों में दर्द नहीं शुरू हुई थोड़ी थोड़ी यार, ज्यादा ट्रेडमिल जिस दिन करूँ, ज्यादा स्क्वाट्स करूँ और या लंजेस जिस दिन करूँ बस उस दिन. कल रात को बहुत I think the worst part of entering 30s is कि एकदम से ऐसे एकदम आपकी बर्थडे आती है और घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है. And the energy levels are very low. I feel like Yeah. पहले ही हमारे पास जितनी energy थी उतनी अब नहीं है. Yeah, I was thinking of our time university में because Hera and I we were always hopping. Yeah. एक जगह से दूसरे का हम छलांगे मार रहे होते थे. हाँ, so Hera and I we were always hopping और हमारे एक क्लास फेलो था, वो एक दिन लिटरली हम दोनों से मिला. I was like तुम लोग में कैसी इतनी एनर्जी है, how come you guys are so happy. And कल हम लोग रात को बैठ के बातें कर रहे थे and we just talked about sad stuff कि यार ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, ज़िंदगी में ये है, ऐसा क्यों होता है, हम ओवर थिंक क्यों करते हैं. and एकदम से I kind of realized that कितनी आपकी ज़िंदगी इतने थोड़े से टाइम पे चेंज हो सकती है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हाउ आवर लाइफ वाज इन आवर 20s एंड हाउ इट इज़ नाउ इन आवर 30s. आई कांट रियली से कि हम इस पे कम्प्लीटली 30s को ओन कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल आर इन आवर अर्ली 30s, एटलीस्ट मी एंड हिरा आर. We just hit 30. Lela's more experienced. She'll be sharing ऐसे more about उंगली being 30. तो रखा है हमने अपना 30s पे. सो आई थिंक माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ हैज़ योर लाइफ changed? Acha, so I can do like a full thesis on being in 30s. Basically,
Acha, okay, I'll try. Acha, for me 20s was a lot of student life. For these girls, ये लोगों ने जल्दी अपना, क्योंकि they did bachelors और वो 4 साल का होता है, जल्दी पढ़ाई भी ख़त्म कर लिया. मेरी बड़ी बहन के लिए भी I would say they started earning earlier than I had. मगर मैंने मेडिसिन किया. मेडिसिन लंबा भी होता है, मेडिसिन की पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू भी होती है. So by the time you graduate, आप already 23, 24, 23 होते हैं. Then you do your house job, और house job is sort of part of our वही होता है, मतलब अपनी पढ़ाई जोन में ही होते हैं. तो आप 24 के हो जाते हैं. बाय द टाइम यू गिव योर फ्यू एग्जाम्स और स्पेशलाइजेशन, तो आप 26-27 के हो चुके होते हैं. तो 20s प्रिटी मच मेरी पढ़ने में ही गुजर गई. सो एक आई वुड से कि इसलिए मैंने अपनी 20s को उस तरह से इन्जॉय नहीं किया जैसे शायद बाकी दुनिया कहे कि ओ वी पार्टीड, वी एन्जॉयड, बिकॉज आई वॉज स्टिल इन अ जोन वेयर आई वॉज स्टडीइंग अ लॉट, स्टिल इन द फेज वेयर इट वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. एक तो इसलिए मुझे अपने 20s ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड आई एम एन्जॉइंग माई 30s बिकॉज नाउ आई हैव 2 इंडिपेंडेंट गुड करियर्स. तब आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे होते हो. आप 30s में बहुत हद तक फिगर आउट नहीं कर चुके होते, बट एटलीस्ट यू आर एट ईज कि आप कहीं ना कहीं किसी एक लाइन पे लग चुके होते हो. सो फॉर मी लाइक द मेडिसिन पार्ट इज गोइंग गुड, द ब्लॉगिंग पार्ट इज गोइंग गुड, बोथ ऑफ देम आर अर्निंग मी गुड मनी. सो मेंटली एक वो बहुत रिलैक्सेशन है. दूसरा, जब आप अपने 20s में होते हो ना, आपके पास ना ज़िंदगी में बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. यू वांट टू शो द वर्ल्ड, ओ मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर्स, वो वाली साल भी होते हैं वे यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस और यू गेटिंग मैरिड और यू डेटिंग वाला पार्ट, अनसर्टिनिटी होती है बहुत ज़्यादा लाइफ में. नए नए एडल्ट हुए होते तो आपने ज़िंदगी, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि ज़िंदगी के हर मामले को आपने एस करना है. बस 20 जो आपके हैं, कि मतलब मुझे याद है कि मुझे लगता था जब तक मैं 30 की होंगी ना मेरे पास ये कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वरना अदरवाइज क्या मैंने इतना ट्रैवल, लाइक उसके वो इतना प्रेशर था कि भाई इतना ट्रैवल मैंने कर लेना है कि जो 30 वो जो नहीं एक होती थी 20s बकेट लिस्ट बुलशिट, कि भाई इतने मुल्क देखे हुए हो, इतने फिगर्स कमाए हुए हो, इस तरह का फिगर मेरा अपना हो, इस तरह का मेरा स्पाउस हो, सब बकवास, इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो मोमेंट यू एंटर योर 30s, आई थिंक आप में वो मेजोरिटी भी आती है. यू स्टॉप चेजिंग dreams, you stop chasing unrealistic expectations from life, you stop running after things and you be all के बस अब मैं अपने में हूँ and I want to enjoy this phase of life and I'll do whatever, however life, you go with the flow, however life will take you. Automatically आपको कुछ तो आप अचीव भी कर चुके होते, कुछ आपको अक्ल ही आ जाती है कि हर चीज़ अचीव करनी लाइफ में ज़रूरी है भी नहीं. I just need to be happy and be content whatever I have. ये वाली मेचोरिटी मेरे में 30s में नहीं थी, ये 20s में नहीं थी, सॉरी, ये वाली मेचोरिटी मेरे में 30s में आई है. एंड नाउ दैट आई एम मच मोर रिलैक्स्ड इन लाइफ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी बेहतर इन्जॉय कर रही हूँ अपनी जिंदगी. Hera, what about you? Yeah, so I agree with Leila. I think the best thing about 30s is that you know who you are as a person. You're evolved, your personality is more defined, your values are more determined, like they're more absolute. Lekin, but I feel like in my early 20s, I was much carefree than what I am right now. और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, but as I got closer to 30, responsibilities indirectly बढ़ गई, because yeah, the thing is that when you reach 30, you see your parents aging. Yeah. And that is very difficult in itself. Yes. So you lose people, you lose your grandparents. मैं ये कह रही हूँ कि एडल्टिंग के बारे में कभी किसी ने हमें ये बताया नहीं था कि बाकी के बारे में लोग प्रिपेयर करते हैं कमाने के बारे में, लेकिन डीलिंग विद योर पेरेंट्स एजिंग या ग्रीफ ऑफ, no one prepares us for that. And most importantly, like people moving away. When you're in your early 20s, you're all together. Like when we graduated, हम लोग साथ काम कर रहे थे. You and I used to carpool. And then life happened, Miju got married, she moved away, one of our other friends moved to Canada. So that was, I think, very tough as well, to see people going into different fields of life, and especially moving away from Pakistan. Everybody I know has left Pakistan. Yeah. But yes, but on the positive sides of being 30, you're more sure about who you are as a person, and you're making money, so there is that comfort. आपके अंदर एक sense of belief आता है, because you know that you can take care of yourself. And generally, yes, life में ज़्यादा सुकून है, because in 20s it was like a lot of uncertainty, as Leila rightly pointed out. So yeah, there was a lot of this pressure. is pros and cons of being in your 30s and 20s. But I would not. The good thing about it is that I would not want to go back in my 20s. Yeah. But I do miss my 20 wali Hera, because I feel like she was so carefree and like reckless and risk taking. Why don't we do like risk taking things anymore? I mean, right? I think परसों we were sitting and Hera was like, हम कुछ adventurous क्यों नहीं Yeah. करते? मैंने कहा, what do you want to मैं do? opposite हो गई हूँ. मैं अपनी शायद 20s में इतनी रिस्क
टेकर नहीं थी. आई वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो बहुत ही एडल्ट थी, और मैं अपने 30s में बहुत रिलैक्स्ड हूँ. ये मेरे लिए उल्टा हो अच्छा, गया. इट वाज सच अ वियर्ड थिंग कि अभी हम लोग कुछ अर्सा पहले थाईलैंड गए थे, तो हिरा हैड टू लीव फॉर ड्यू टू सम इंसिडेंट, बट मैं और मेरी एक और फ्रेंड मेरो थी, हम लोग वहाँ पे थे. एंड मेरो और मैं जो है हम लोग ने 20s में अगेन हम लोग बहुत एक्टिव थे, बट अब ना हम जिंदगी के उस मोड में आ गए हैं. एंड आई वुड से हिरा के साथ भी है कि अब हम बहुत स्लो हो गए हैं. तो हम लोग ना Energies कम हो रात को जाती हैं. बैठे होते थे अपने कमरे में ही, वी वुड हम कोई ड्रामा या मूवी देख रहे होते थे, या मतलब यू नो Imagine being in Thailand and watching Tere Bin. we would just chill in our room, and Leila called us. Leila, who's much older than Leila, was like, तुम लोग कमरे में हो? हमसे थोड़ी सी बड़ी है. And she would like, तुम लोग कमरे में हो? Why don't you go out? You guys should party. You guys should do this. And me and my other friend, we were just so happy, you know, chilling in our room, But relaxed. I also feel like when you're in your early 20s, everything is new. Your adventures are new, so you're more excited. Sneak outs, everything is exciting and it's like wild. But when you reach your 30s, if you have lived a life, you have almost done everything. हाँ, मतलब you're done with it. Yeah, so आपका excitement level कम हो जाता है, which is why probably आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाती है. एनर्जी नहीं, लेकिन वैसे एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली लाइक इस साल मुझे जिस बंदे ने कहा ना सैरी पे आओ, और मैं मुझे याद है 20s में आई वुड बी समवन के पहले तो इजाजत ही नहीं थी, 25 से पहले शादी नहीं हुई भी थी, और जब इजाजत हुई तो मैं हर साल सैरियाँ प्लान करती थी. और इस दफ़ा ना हर बंदा कह रहा होता था और अब कोई इजाजत का मसला नहीं है, किसी चीज़ का मसला नहीं है. मैं कह रही थी क्यों बुला रहे हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं, सैरियों पे जा क्यों रहे हैं, सैरियाँ रख क्यों रहे हैं, वाई डोंट पीपल स्लीप. और जस्ट अगर मुझे कोई कहे भी ना कि अच्छा ठीक है स्लीप ओवर, उसका भी मेरे लिए यही मतलब होगा कि उसमें भी हम बिस्तरे में घुस चुके हुए हो और ऑलमोस्ट सोने वाले हो, बस 2-4 बातें करें एंड यू नो वी गो टू स्लीप. लाइक रिमेंबर जो इस दफ़ा टर्की में ऑल वी डिड वाज हम सब लोग अपने कमरे में, हम लोगों को सारी जिंदगी आज़ादी को चेज करे थे, और जब आज़ादी मिली है हम सारे 10:30 बजे अपार्टमेंट में 11:30 बिस्तरों में. So for me, I would say 30s में क्या हुआ है कि everything that I wanted to do in my 20s, I can easily do in 30s, but now I don't want to do that. And I'm like, ये क्या weird चीज़ है कि you know it's something I was running after, and finally when I got it, I'm like, अभी मैं श्रीलंका किसी शादी पे गई हुई थी, मैं इनको ये बता रही थी, मैंने कहा कि उसके बाद ना मुझे एक खुशी की फीलिंग भी हुई, थोड़ी सैडनेस की फीलिंग भी हुई, बिकॉज उस शादी थी, सारे लोग जमा हुए थे, इट वॉज अ डेस्टिनेशन वेडिंग, तो मतलब रातों को जाग रहे हैं, दिन में क्योंकि शादी में बिजी हैं. एंड मैं कह रही थी कि मैं हर वक्त जो हूँ ना, मैं प्लान उस शादी के दौरान मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैड एंड स्लीपिंग इन माई बेड. मैं इतनी एक्साइटेड थी अपने घर में जाने के लिए और अपने बिस्तर पे सोने के लिए, इतनी एक्साइटेड थी. एंड आई वाज लाइक दिस इज सच अ सैड फीलिंग दैट मैं अपनी पूरी जिंदगी में लाइक मुझे एक डेस्टिनेशन वेडिंग में जाने का बहुत शौक था. एंड आई थिंक वो एक चीज़ जब होगी ना, मैंने और उस पूरी शादी पे मैं इमेजिन कर रही थी कि हाय मैं कब वापस जाऊंगी, मैं अपने बिस्तर में सोऊंगी. But I wonder though, is it a type of personality, because you said people that were at the wedding, they were all really hyper and doing things and activities and you were not. So is it the type of personality, or is it because maybe you have done the things you wanted and now you're at a stage in life where you just want to relax? No, and like I think things don't excite you as much. No one questioned me how my life changed in 30s, तो मैं खुद ही आंसर देती हूँ. Okay guys, Mariana, I want to ask you how your life changed. Yeah, I think मुझे एकदम से लगता है कि in last 2 years मैं हिरा से कह रही थी कि कल भी कह रही थी कि थोड़ी नॉट कंप्लीट फॉर्म ऑफ बट अ स्लाइट फॉर्म ऑफ जेन मेरी जिंदगी में आ गया. वेयर पहले मुझे क्या होता था कि मेरी आई थिंक बाय एंड ऑफ 20s ही मेरी एनर्जी लेवल्स थोड़े नीचे आने लग जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पुश करती थी. नाउ आई थिंक इन लास्ट 2 years आई हैव एक्सेप्टेड व्हाट आई रियली वांटेड टू डू एंड आई विल डू इट, इवन इफ समवन इज लाइक ओके रात को कहीं लेट चलते हैं, ये कुछ करते हैं, बट मेरा नहीं दिल कर रहा, आई वांट टू स्लीप इन, तो मैं करूंगी. आई हैव एक्सेप्टेड दैट. But I think it's more of a personality type than just the fact कि आप 20s में या 30s में हो. 30s में I think आपकी body starts giving up on you. Obviously you feel the change in your body and energy levels, but at the same time we have somebody like my sister who's always doing things and always up for things and like, and she's नहीं, like I am always up for things as well, but आप थक जाते हो. मतलब मेरे लिए रात के प्लान से दिन में आप बहुत काम करते हो. दिन में भी अब ना मैं अगर अपने लिस्ट पे मेरे अपने 20s में 1 मिलियन चीज़ें होती थी ना, अभी भी वो चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है कि मेरी बॉडी बहुत, या अगर मैंने वो चीज़ें रखी है ना तो मैं थोड़ी रात को मैं बहुत लाइक इतनी एक्सट्रीम थक जाती दैट आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन. जो मारना ने भी बात की, सो आई एम अबाउट टू टेक अ ट्रिप एंड द ट्रिप इज़ लाइक अ वेरी जैम पैक ट्रिप. तो वो 20 डेज़ के, और कल रात को मैं और मेरे हस्बैंड आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अभी ट्रिप पे जाने से पहले मारना इज हियर, वी शूटिंग, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक वर्क वाइज भी बिफोर गोइंग. सो दिस वीक इज गोइंग टू बी रियली हेक्टिक. देन दोस 20 डेज लाइक इट्स अ ड्रीम ट्रिप, बट वो 20 डेज बड़े हेक्टिक होने वाले हैं. तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ बिलाल के जब वो 25 दिन के बाद हम अपने घर वापस आएंगे और सोएंगे, वो कैसी नींद होगी, बेस्ट फीलिंग एवर. और मुझे कहा बिलाल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम अपनी सारी सेविंग लगा रहे हैं और हम जा रहे हैं और हम
सोच के रहे हैं कि जब हम इस ट्रिप पे वापस आएंगे Yeah, जो that's सोएंगे sad, वो bro. कैसा सोना बट होगा। आई टेल यू व्हाट, तुम लोग ये कह रहे हो ना कि एनर्जी लेवल पर्सनालिटी टाइप पे डिवाइड करती है, या तो मानो ना मानो नींद इज अ फैक्टर। अब मैं 7 घंटे से कम मेरी नींद होती है ना, तो मैं पागलपन से हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप में बहुत ये चीज़ हो सकती है कि आप एक दिन में 6 एक्टिविटीज़ कर लो, 100 लोगों से मिल लो, लेकिन रात को आपको कम से कम 7 घंटे सोना है। जब हम when we were younger in our 20s, मैं कंसेक्टिवली 7 दिन ऐसे एक्टिविटीज कर सकती थी। अब ये होता है कि हाँ मैं कर बहुत, एक तो करूंगी ही नहीं, अव्वल बात ये, मतलब मुझे कोई कहेगा इस टाइम स्लीप ओवर करो, या कोई कहेगा पार्टी पे चलो, कोई कहेगा कहीं भी अमेरिका चलो, मैं नहीं, या तो ना ही कर दूंगी, और अगर चली भी जाऊंगी ना तो मैं अगले 4 दिन फिर उसका ब्रेक लूंगी उसको। I mean, you like staying at home, you like being. हमने अपने 20s में कितने नाइटर्स मारे हैं यार, और I don't remember the last time I did a nighter. Do you And now remember? I want ऑल नाइटर। All nighter तो बिल्कुल भी जब नहीं। अम्मियाँ कहती होती थी ना सुकून अपने घर में, या अब वो रियलाइजेशन हुई है कि सुकून अपने घर में है। यू नो, यू जस्ट वांट टू बी इन योर हाउस, डू योर हाउस चोर्स, उसमें सुकून है, घर की सफाइयाँ करके या लेकिन चलो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव ऑफ 30s। मुझे लग रहा है हम लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं। 30s ये तो तो मैं positive अच्छा, मैं यही कहने वाली थी। negative think आपके हाँ, 30s में हो मैं जाते ये हैं। क्या, मेरा अगला मैं ये पूछने वाली थी, टेल मी 20s का बेस्ट पार्ट, एंड उसके बाद वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट वाज बैड इन इट एंड व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग। I think 20s का best part was the energy, and you look amazing. Yeah, I'm sorry. that's true. I'm sorry, That's true. but 30s में आपको लगना शुरू हो जाता है, and then Yeah. whatever you eat, you don't Yeah. gain weight. The best thing about 20s for me personally was the opportunities, because मेरी life defined नहीं थी. I did not know what track I would be going on, so I was thinking कि मैं masters के लिए बाहर भी जा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं actor भी बन सकती हूँ, मैं ये भी like, so the opportunities जो ना ख्याली पुलाव बनाने वाले Yeah. जो एक होते हैं, because you can be in your 20s, you can be anything you want to be. I think that's true for 30s also, but like your chances are more likely for that to happen in your like 20s, early I think 20s. for me 20s का best part था, I was very excited about life. It's a very sad thing I said, but I don't know. It's not like I'm not excited about life. लेकिन अब जो हूँ ना, मैं इसको this is life करके चलती हूँ, अच्छी भी है, बुरी भी है, this is life. मेरी ज़िंदगी में मैंने हर चीज़ को ना मैं बहुत बुरे को बुरा समझती हूँ, ना मैं बहुत अच्छे को बहुत अच्छा समझती हूँ। मैंने एक ये तो ज़िंदगी है, एक अपनी ज़िंदगी का मकसद कर लिया है। But in my 20s, I was just so excited about everything life में, whether it's कमाना, trip करना, love, hate, whatever. The butterflies. हाँ. Talking about love, the butterflies you feel in your अब early मुझे नहीं लगता 20s. कि वो हो सकता है, so I think I was Yeah. very excited about life. That's the best part of 20s. And what's the worst part? अब मैं ही पूछ लेती हूँ। तुम बताओ what's the अच्छा, so for me the worst part, मुझे तो अभी भी ये लगता है, was the sense of competition and pressure. I think was 30s में, या शायद मैंने उस पर actively work किया है, but I've come out of the rat race. In 20s I was in a race with I don't know who, and for what, but I was in a race, and 30s में I'm not in any race anymore. I'm just, तुम बताओ मेरा। Yeah, honestly, if I think about it, I don't have any worst like if I have to think about what's the worst thing about being in my 20s, I can't put a finger to it. I think मैं अब जब अपनी 20s के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है my 20s was amazing. And एक और चीज़ भी है, I think you would agree कि people से यूनिवर्सिटी का टाइम इतना खूबसूरत होता है, but actually because हम सब फ्रेंड्स की Yeah. शादियाँ बहुत लेट हुई थी, and we were all in the same city, so वो जो टाइम था ना यूनिवर्सिटी से Yeah. ग्रेजुएट होने के मेरी शादी तक का, वो 5 साल we had a great time. You know, often, We had a great time, often हाँ. we hear people like reading for their times in university, and we have never done that. हमें Yeah. कभी भी नहीं हुआ कि यार वो दिन यूनिवर्सिटी के दिन वापस आ जाए, because alhamdulillah after graduating we have lived such And fulfilling then we started earning, so we had that friendships and independence lives. as well. Yeah, हाँ. So that's such a blessing. Yeah. So I think that was all in 20s. हाँ, so our 20s was very nice. I think, लेकिन मैं अभी आप जब पुराने टाइम का सोचते हो ना, तो आपको बड़ा होता है कि ओह कितना अच्छा था, बट जब मैं एकदम से जाऊँ और मैं सोचूं उस टाइम पे मैं क्या सोच रही होती थी, तो आई थिंक अनसर्टनिटी इन लाइफ, क्योंकि उस वक्त आपको होता था आगे क्या करना है, करियर वाइज क्या चूज़ करना है, शादी के बाद बारे में भी आप सोचने लग जाते हो। Can I pick the bad thing about 20s? Yes, you मेरे can. दिमाग में एकदम से आया। Okay. हाँ, Late जो तो आपके नंबर कटेंगे। I think हाँ, so I would say that uncertainty part, क्योंकि अभी मैं सोचती हूँ तो 20s was very beautiful, लेकिन उस टाइम पे मुझे याद है, अब अगर मैं सोचती हूँ ना तो मैं 20s में मैं परेशानी किस बात की होती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे परेशानी होती थी इस चीज़ की कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, गोल क्या होगा,
तो I was always worried at that time, and although life was very beautiful, I shouldn't have been worried, but I was worried. Yes, this is what I'm saying. Like the things that you're saying about the bad parts, I just saw it as an opportunity of the things I can do and be. खैर अगली पार्ट जो मेरे दिमाग में आया एंड बहुत क्रिंज बात है, मुझे चपेड़े पड़ेंगी लैला से भी और मीजू से भी, बट आई थिंक इट्स द हार्ट ब्रेक बिकॉज आई फील लाइक इन योर 20s जो आपका दिल टूटता है ना, वो आपका फिर 30s में यू ग्रोन अप, यू नो व्हाट यू नीड, आप बॉयज को भी मिस कराना शुरू हो जाते हो, लेकिन I think the heartbreak. I think वो वो बुरा मेरे part है। लिए Hera, you had heartbreaks in your teenage as well. You did मैं not ये even कह have a रही guy थी- and still you had heartbreaks. I want to say something very funny. That's what I'm saying, that you feel it so much माइक की more जरूरत भी when नहीं you're in your है, 20s. माइक की जरूरत भी नहीं आज हीरा के होते हुए में। यार मुझे लग रहा है कि तो हेरा जो है ना, she never had a heartbreak, कुछ होता भी नहीं Yeah, था। all of ये my गाने heartbreaks- sad गाने सुन के ना, अगर अच्छा गाने भी क्या होते थे, अगर तुम मिल जाओ जिसमें सूरत ना होती वो बहुत शीशा डीप गाने जरा वो शीशा तोड़ देंगे। बहुत फील्स है यार। एंड हेरा भी कहती थी, हेरा तुम्हारा बॉय भी नहीं है, तुम्हारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ, एंड वो सैड होती थी सुन के। मेरा सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े हार्ट ब्रेक्स हुए ना, वो लड़कों ने किया, इनको पता भी नहीं था मैं एग्जिस्ट करती हूँ, सो ऑल ऑफ माय हार्ट ब्रेक्स हैव बीन लाइक दैट, Yeah. बट एनीवेज आई एम सेइंग इंटेंसिटी ज्यादा होती क्या नहीं, मुझे लगता है वो टीनेज थी यार, वो तो बिल्कुल ही तुम 20 साल I never had a heartbreak. I had like one or two maybe. है। Yeah, I had a heartbreak with Yeah. the guys who didn't even know I existed. हाँ, But like Babar Azam. I don't like Babar Azam. Oh, I love Babar Azam. I love Babar Azam as a player, but like not somebody who can break my अच्छा। heart. Okay, so tell me, since I think you guys had a great time in 20s, were you scared of 30s? No, I wasn't really. ये लगता था ऐसे जब मुझे अपनी 30s को ना, मैं हमेशा अपनी अम्मी से रिलेट मतलब तुम लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया था 30s से, मैं ये पूछती हूँ। ऐसे हाँ। मैं तो आई स्टिल फील वेरी यंग एंड हैपनिंग। मुझे जब एक्चुअली व्हेन वी वर टीनेजर्स, माय मदर गॉट मैरिड रियली यंग, सो व्हेन आई वाज 13-14 ना, जब आपको ज़रा दुनिया की समझ आनी शुरू करती, तो मेरी अम्मी अपनी 30s में थी, और ऑब्वियसली क्योंकि वो आपकी अम्मी होती हैं तो आपको लगता है वो बहुत बड़ी हैं, एंड यू नो, एंड ऑब्वियसली वो थी भी बड़ी उस ज़माने की 30s की ख़वातीन आजकल की 30s की ख़वातीन से, ये भी बहुत डिफरेंस आया है ना कि वैसे people say that 30s is the new 20s. Exactly, because now when I see my mothers, my aunts and my puppies in their 30s, they were like, उनके teenager बच्चे थे, वो उन बच्चों की for my mom, she's actually preparing for my elder sister, because Yeah. I think when Ammi was 38, my sister was 18 and her rishta started coming. So you know, from that, and I don't have kids even abhi, I'm 33. तो उस तरह से अगर देखो कि मेरे पे कोई responsibility नहीं है, what I earn, what I do is mine, whereas 30s of the previous generation were like, वो अपने आप को बूढ़ी औरतें कहती थी, वो ऐसे सटल कपड़े। आई रिमेंबर अम्मी फॉर अ फेज ऑफ लाइफ, जब अब हमने अम्मी को वापस जवान किया, अम्मी और हमारी फुप्पियाँ वगैरह स्टार्टेड वेयरिंग लाइक अ बिट ऑफ लाइट कलर्स, एंड कि अब तो हम ज़रा उस स्टेज ऑफ लाइफ में, और जबकि अब तो 30s वाली लड़कियाँ, सो ये डिफरेंस है। तो उस जब हम 20s या अपने टीनेजर्स में थे, वी एक्चुअली थॉट कि ओ 30 इज गोइंग टू बी, यू नो, ओ आपके ये बस बुढ़ापा ये start, लाइफ हाँ, खत्म हो गई, यू नो, हाँ। it's down the hill from now. Whereas when you have actually entered 30s, and maybe because I've not started my family yet, or maybe because I've just started my career, मुझे ऐसे फील होता है कि ओ यू नो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, like now what I'm only not even scared, I'm actually looking forward for when I'll be in my 80s. कभी कभी जब मैंने अपने नानी के जब लास्ट ईयर्स थे और मैं उनके साथ बैठी होती थी ना, और नानी से मैं बातें कर रही हूँ और मैं उनसे पूछ रही हूँ, तो तब ना एट द बैक ऑफ माई माइंड में सोच रही होती थी कि अच्छा जब मैं अपने 80s में होंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने को बिजी रखने के लिए। सो इवन वो चीज़ मुझे एक्साइट करती थी कि अच्छा कितना मज़ा आएगा, मैं सारा दिन सो सकती हूँ। और उसके बाद जो है, क्योंकि मैं आपके 30s में तो क्लियरली सो नहीं रही हूँ, और फिर मैं क्या कर रही हूँ। सो इट्स हाउ यू परसीव इट. As a teenager, as an early 20s girl, maybe I was scared, but now that I've entered that phase, it's like, oh, whatever, you know. Yeah, it's what about just a you? number. What were you expecting from 30s, and how your actual 30s is different from that? यार so like Laila said, maybe it's because हम इतना सुनते हैं ना कि 30 अगर आप हो गए लाइफ खत्म, 30s where by 30 you should have a house, by 30 you should have a family, by 30 you should You have be a making certain car, amount of हाँ. money. I'm nowhere close. I don't have a family, I don't have a house, I don't even make that money I should be making according to the वो. But I was so like when I hit 27, I was so depressed about hitting 30 because of Rachel. You remember the Friends episode? Yeah. यार वो देख के ना मुझे 30 की होती है उसमें. हाँ ना, and when she's crying on her birthday, and I was like, oh my, मुझे goosebumps हो रहे, like hey मेरे 13 नहीं होना. But when I hit 29, I was like यार क्या ही हो जाएगा, बाहर में जाओ, मैं 30 हो जाऊँ, मैं 40 हो जाऊँ, I don't care.
So I don't care about age. मुझे anymore. एक्चुअली क्या है कि मुझे ये नहीं था कि माई लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट इन 30s, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि वही वाली बात है कि हमने जो अपनी पिछली जनरेशन को 30s में देखा है दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक जो हम अब हैं. तो मुझे ये था कि 30s में होते ही क्या एम आई सपोज टू चेंज इन सर्टन वे, जो कि मैं फील नहीं कर रही था Expectations wise, ना. हाँ, कि मेरी सोसाइटी की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी. बट देन आई रियलाइज दैट लाइक हु केयर्स, मतलब मेरी ज़िंदगी तो वैसी चल रही है, 29 पे जितनी चल रही थी मेरी वैसी चल रही है. आई वुड से दिस दैट एक ज़िंदगी में अब मैं फिर से कहूँगी मैंने एक एक्सेप्टेंस में मेरी काफ़ी ज़्यादा आ गई है कि जो पहले मैं अपने बहुत एम्बिशियस बन रही होती थी, मैं एक थोड़ा ज़ेन ले आई हूँ. बट ऑल्सो फन थिंग इज़ कि 27 से जब आप 27 के हिरा होते हो ना, आप 30s का वेट करने लग जाते हो. तो पिछले 3 साल लाइक टॉर्चर में गुजर रहे थे, 30. अब मैं 30 की हो गई हूँ ना, तो अब अगला टॉर्चर शुरू होगा 37 में, जब 40 अप्रोच करने लगोगे. सो आई एम लाइक वेरी रिलैक्स, लाइक अगले कुछ 6-7 साल आई चिल, मेरे कैमरे में नो टॉर्चर. हाँ, सो मैं ये कह रही हूँ कि अब अगले 6-7 साल चिल सीन है. 40s में बहुत टाइम है. सो अब मुझे लग रहा है मैं वापस 20 की हो गई There's हूँ. one pressure I feel about 30. And it's, if you're married, it's off the biological clock. Yeah. Because Oh, people yes. talk about it so much. And the other day I was sleeping, I was like, I just got married and I'm 30. So does that mean that I should be having kids in the next 3 to 4 years? फिर मैंने कहा मेरे career क्या होगा, मुझे career का क्या होगा, मैं इतनी spiral में चली गई. I ended up calling my husband crying. I was like, I don't think I ever want to have kids because it's the pressure to हाँ have फॉर kids. अस आई थिंक जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना 30s वुमेन हु आर स्टिल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, उनका ये it is, हाँ. डॉक्टर आई नो एज अ डॉक्टर भी देयर इज़ अ सर्टन एज. अब खैर ये है कि आप अपने एग्स फ्रीज करा सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट इट इज़ क्लिकिंग और आपको भी बहुत फीलिंग आ रही होती है. बट एट द सेम टाइम आप हर साल कह रहे होते अच्छा कैन आई हैव अनदर ईयर ऑफ, आई नो आंटियाँ नीचे मुझे मारेंगी, बट कैन आई हैव अनदर ईयर ऑफ फ्रीडम और अनदर ईयर ऑफ बीइंग केयर यू नो ऑल बाय योरसेल्फ. और उस पर फिर मुझे लगता है कि हाँ 30s थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर डाल देती हैं फॉर टू हैव. आई वुड लव टू बी 30s का मर्द. आई थिंक बेस्ट टाइम है, कमाना अच्छा शुरू हो जाता है बंदा, बायोलॉजिकल Not क्लिक really, नहीं yeah, है. because, बट like, even like when you have children, then men have to take have to take responsibility of the responsibilities. kids also. अच्छा फॉर मी द बैड पार्ट अबाउट नहीं, बट बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेशर नहीं होता उन पे. मैं वो नहीं कह रही कि बिफोर हैविंग yeah, उन पे शायद Men बीवी have के kids at 40, नो 50, उनके पास बीवी All के their lives. बायोलॉजिकल क्लॉक का शायद But you प्रेशर know, होता like है. पाकिस्तान में आते थे लोग आधी उम्र की लड़कियों से शादियां करते ओ हैं. ये भी बात ठीक है. पाकिस्तानी मर्द क्यों आबादी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं. अच्छा खैर एनीवेज मुझे जो सैड पार्ट लेकिन लगता है ना या 30s का हिरा ने भी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया, मुझे एकदम से इसके बाद से ना मेरे दिमाग में बात चल रही थी. तो आई लॉस्ट बोथ माई ग्रैंड मदर्स लाइक माई नानी एंड माई दादी इन माई 30s. और अब ये होता है कि हर एवरी टाइम दैट माई पेरेंट्स आर कॉलिंग मी फॉर वट एवर रीज़न है, और ख़ासतौर पे अगर सुबह के अर्ली मॉर्निंग का लाइक 20s में कभी ये टेंशन नहीं होती थी, मगर सुबह सुबह की जो कॉल होती है ना इट कम्स विद अ लॉट ऑफ टेंशन कि ओ पेरेंट्स ठीक हैं, यू आर एडल्टिंग. तो आपके इर्द गिर्द की जो पिछली जनरेशन है वो थोड़ी सी आई मीन दे गेटिंग ओल्डर एंड दे गेटिंग नॉट सो हेल्दियर, और जो उससे पिछली जनरेशन है दे वी आर एक्चुअली लूजिंग दैम. सो मैं उस दिन आई वाज टॉकिंग टू माई मदर एंड शी वाज टेलिंग मी, आई वाज आस्किंग अबाउट हर खालाज एंड हर पुपीज. हम मामी सबसे बड़ी गपशप थी. मैंने कहा अच्छा आप घर गई तो कौन कौन मिला, तो मैंने कहा लैला उधर कोई रहा ही नहीं है जो आपको मिले. एंड सडनली हिट मी कि एक पूरी जनरेशन को आप अपने 30s में लूज करें एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट. सो इट्स अ वेरी सैड पार्ट अबाउट इट. एंड एट द सेम टाइम आपकी भी जो एल्डर्स हैं, जो आपके वालिदैन और जो उनके फ्रेंड्स हैं, इवन you see them losing their energy as well. Like आप देखते हो weak है. Yes, and you know उनका ख्याल रखना, like आप अपनी मम्मी पे कुछ भी पहले 20s में डंप कर देते थे अपने अब्बू पे, अब्बू ने हर चीज़ का ख्याल रखना और सब कुछ, और एकदम से आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं अब यू हैव टू स्टेप अप एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और सबसे ज़्यादा तो मुझे तो लगता है यार अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, टैक्स देना है, बिल्स देना है. अच्छा वैसे दिस इज समथिंग आई हैव नॉट रियलाइज्ड, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर पार्ट ऑफ 30s एंड 20s. 20s में पैसों के बहुत इश्यूज होते हैं, 30s में थोड़ा बेटर हो जाता है सीन comparatively. Yeah, But you also have like liabilities, right? You have to take care of yourself, you have to pay the bills, you have to do no, the but I groceries. still feel But yes, monetarily मेरा wise, तो मैं अपने आप को कंपेयर करो ना अपनी पहली उससे और दूसरी उससे. लेकिन somehow जब मैं 50,000 रुपया कमाती थी तो मैं ज्यादा याशी करती थी than what I earn क्योंकि right आप now. केयरलेस थे ना जब 30s में. Yeah, अच्छा हाँ 30s में ये responsibilities प्रेशर भी है कि responsibilities. सेव करना है. मेरे अंदर तो ये भी है कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करी थी, अच्छा जब हम बुढ़ापे में बीमार हो जाएंगे और तुम्हें मुझे अल्लाह माफ़ करे कैंसर हो जाएगा तो उसका भी हमने बजट रखना है. 20s में ये टेंशन नहीं थी, था कैंसर हो गया तो अम्मी वो देख लेंगे. बट यू गाइज डोंट रियलाइज दिस कि जब तुम 20s में थे ना हम लोग के शौक बहुत सस्ते होते थे, हम रोल पराठे पे खुश रह जाते थे. अभी तुम अपने आप को ना 21 का याद करो, इस वक्त भूल जाते हो, मैं अगेन कह रही हूँ. और अब तुम 31 याद करो. We were not so focused कि कपड़े क्या पहन रहे हैं, जो राबी सेंटर से मैं
नहीं बता रही हूँ कि अब तुम इमेजिन नहीं कर सकती, उसने तुम खुद जाके गई हो, कहती है मैं खाड़ी में गई हूँ और तुम 10,000 की बेडशीटें लेकर आ गई हो, तो तुम कैन यू इमेजिन योरसेल्फ इन योर 30s विद 50,000 की नौकरी कि तुम इतना इजीली जाके इतना ज्यादा खर्च करके आ जाओ. ओवरऑल जनरेशनल चेंज में लाइक व्हेन वी वर इन आवर 20s, जब हमारे कॉलेज की फेयरवेल्स वगैरह हुई थी, वी वर रियली हैप्पी इन वेयरिंग व्हाटएवर साड़ियां वी गॉट, रिश्तेदार से मांग के या राबी सेटर से सिलवा के. हमारे 20s और 30s में इतना फर्क नहीं आया सोसाइटी वाइज. नहीं, लेकिन आजकल की तुम जेन ज़ी बच्चियों को देखो, दे नो ओ ऑल द डिजाइनर्स, प्राडा क्या है, फलानी क्या है, और साड़ियां कौन सी डिजाइन. No, actually it's in our 20s we did not know. Gen Z is less careful. वो हमारे हमें मुझे तो लगता है मुझे अपने अर्ली 20s में ब्रांड्स ही नहीं पता थे, फिर थोड़े मिड 20s से पता लगा. वो इसलिए मैं बता रही हूँ ना, तो तुम लोग जो कह रहे हो ना कि पैसे वो, क्योंकि तब हम लोग को ना फैंसी रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं थे, हम लोग को स्टेक ही नहीं खानी होती थी, हम लोग जब भी या लेकिन मैं वही नीड्स भी तो छोटी थी, हाँ नहीं तो वांट्स ही ना. अब हम लोग वी डू नॉट रियलाइज दैट हम आराम से जाके किसी जगह पे स्टेक खा कर आ जाते हैं, या हम कोई जोड़ा आराम से उठा लेते हैं. ये हमारे 30s की लग्जरीज है जो 20s में नहीं थी. हाँ 20s में ये नहीं थी. तो मनी वाइज जो है ना, मनी वाइज आप बहुत रिलैक्स्ड हो. मनी वाइज यू आर मच मोर रिलैक्स्ड इन योर 30s देन यू आर इन योर 20s. Yes. Provided that you'd like. Is that privilege speaking? I don't know. No, मतलब देखो relatively, even if you're coming from anyone, a lower middle class sector of the society, if you will still progress 30 में you'll be making let's say 80. No, but it's a simple graph. You start working in your 20s. नहीं, मतलब हम लोग इस perspective से बोल रहे हैं that we do not have families, so and both the partners are earning. So you know a lot of our 30s में जो couples होते हैं उसमें अमूमन वाइफ 2-3 बच्चे होते हैं, so wife either does not is unable to work or because of the kids is not working, and the only husband is making money and he has to take care. उन पे अमूमन हम पे अपने वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं, उन पे उनकी जिम्मेदारी भी होती है. So you know add all that financial. No, but लेला again ये जिम्मेदारी हम 20 के 20s में भी होती है. नहीं 20s में अमूमन अगर लड़का है तो उसका अगर वो 20s का, तो अमूमन बाप आपसे 20-25 साल के ज़्यादा 30 साल बड़ा होगा, तो वो स्टिल अपने अर्निंग फेज में होगा और रिलेटिवली लड़का जवान होगा. तो careless ago, but when you are in your 30s, especially later part of the 30s, your fathers are mostly retired. And आपके बच्चे तो हुए हुए हैं, तो your wife is after the kids are going to school, they have massive fees. I think 30 ज़्यादा dangerous है. I agree with Leila कि ये तो हमारा privilege. What I think is ये बंदा जो 20 साल में बिल्कुल चिल था, इधर 30 स्टाफ हाउस के एकदम से 2 बच्चे आ गए, इसके अम्मा वो बीमार हो गए. नहीं मेरी बात सुनो, लेला ने इमेजिनरी बंदा बनाया है. But that's a trajectory of life. Like when you hit 30, देखो majority हम लोगों ने बहुत देर शादियां की हैं, we are childless. At this age, yes. Childless लड़कियां हैं. At this age we are. But like majority of people around us, जो our class fellows, they have kids, they have responsibilities. नहीं मेरे दिमाग में भी यही है कि जब हम लोग, मैं और बिलाल अपने क्लास फेलो कपल से मिलते हैं, तो क्योंकि जो उनकी फैमिली बहुत हो ही होती है, तो उनके बच्चे 2-3 होते हैं और फिर उन्होंने 2-3 बच्चों को स्कूल्स में भेजना होता है. You guys are not realizing another thing. A lot of people ये 30s में शादी भी इसलिए करते हैं because they are financially more secured in their 30s. तो सिर्फ financially में बात कर रही हूँ. Okay guys, so get married in your 30s. This is the crux of the episode. No, जब भी आप करना चाहो कर लो. ये तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो है. I think this new culture has started a lot, जो कि शायद हमारे माँ बाप के ज़माने में नहीं था, that you really need to be very इतना ज़्यादा secured ताकि आप शादी कर सको. I'm kind of against I'm against that. You can struggle together. There's no harm in that. I think बल्कि आज ना वो किसी Indian actress, and I wasn't expecting माधवन. नहीं, not माधवन. मुझे तुम जो बात करने वाली कौन सी कि why you should get married early. No. So there's a Pakistan Indian actress. अब मुझे उसको ना उसकी मैंने रील सेव भी की है, मुझे याद करना पड़ेगा उसने. So she said something कि जब हम when we were younger, मतलब जब हमारी पिछली जनरेशंस में हमेशा पूछा जाता था कि वो लड़का क्या करता है और he should be very well settled, बहुत अच्छा कमाना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने की औरतें या तो कमा ही नहीं रही थी या वो कमा रही थी तो बहुत ही मिनिमल सा, वो कुछ स्कूल की कर रही थी जॉब्स वगैरह, तो बहुत मिनिमल होता था, तो उससे घर नहीं चल सकता था. Where she said, I think this was like, I do not believe in this 100%, but this did click like a thought in me कि अब का ये कि women are equally earning और sometimes earning more or better. So ये सवाल कि अच्छा लड़का क्या करता है और वो कितना कमाता है, थोड़ा सा relatively इतना important नहीं रहा, because if a woman is doing like really amazing, she's earning really well, so she doesn't really need कि भाई बंदा क्या कमा रहा है. I have a point on this. If you're a young couple and you have married together, by the way, I would completely advocate getting married if you're ready to get married at whatever age. But if you're young, don't get married under 18. Yeah, of course. But like if you need to complete your education. But education is important. And start to a post grad. But my point is that if you're like a young couple and you're married together, great.
But then I feel like your life would, as a couple, be limited because both of you will be at the early stage of your career. So both of you would not be making that much money. You wouldn't be able to move out of your parents' house. Maybe traveling will also be limited. Maybe your lifestyle would be a bit limited if you're just marrying at the age of 22 or 23, like too early in your marriage. इसमें दो schools of thought है. एक ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को as an individual बिल्कुल enjoy कर लो, अपनी personality बना लो and then get married. एक और school of thought ये है कि आप early उम्र में अच्छा पहले हमारी एक बात क्या चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे अम्मियों के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों के बारे में सिर्फ कहता था कि छोटी उम्र में शादी करा और लड़का बल्कि बड़ा हो. हाँ, और तभी माँ बाप हम काफ़ी ज़्यादा उस जनरेशन में लोगों में 8, 9, 10 साल का डिफरेंस है क्योंकि जो लड़कियां हैं ना उनको उनके मियाँ दबा लेंगे. अब मुझे लगता है कि दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, लेकिन आई जेन्युइनली फील दैट अगर लड़का लड़की दोनों, आई हैव रिसेंटली सीन अ लॉट ऑफ कपल्स के अगर लड़का लड़की दोनों इफ देयर इन देयर अर्ली 20s और उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, let's say mid-20s. it Like is 24-25 is a good age to get married. whatever. it's too early. I've seen people of I think I've seen people of 22, 23 also getting married. उसमें ये क्या होता है कि they kind of they up meld in together. together, they grow old together, they meld in together. तो हम भी grow old together ही They're करेंगे. more flexible to ताकि वो एक साथ शादी में कर ले, and men and women they both learn to compromise. And when I say compromise, I don't mean sacrifice, compromise. But Miju, at the age of 22, did you know what you actually want in a partner, or what do you want from life, or what do you want from yourself as a person? हेरा मैं बात सुनो 40s में मैं कल को देखूंगी 30s को और मैं कहूंगी कि ये उसको तो अभी भी नहीं पता. आप हर डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में आपको कुछ और चाहिए होता है, लेकिन वो ये होता है कि व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ दे गेट मैरिड अर्ली तो दे आर काइंड ऑफ learning together, That's a good they're thing, but I evolving feel- together. I'm not saying that's the right way to live life, लेकिन I understand that. Yeah. I chose to grow individually. अब मैं पहले अपने खुद के experiences करना चाहती थी, फिर मैं शादी में घुसना चाहती थी. That was a choice I made. But I've also seen a lot of couples make this choice कि वो जो है उन्होंने जल्दी दोनों ने शादी कर ली, and They're happy together. They grew up together. And Basically, I see a good side of that. I on the feel flip कि side- अगर मतलब for me a couple really has to agree in whatever like ये नहीं हो कि आपके वालिदैन ने बहुत ही एज डिफरेंस के साथ शादी करा दी या कुछ, इवन उसमें भी अगर आपको मोहब्बत है और इवन अगर उसमें भी कंपैटिबिलिटी या फ्रेंडशिप है तो गुड फॉर यू, बट इट शुड जस्ट not be I mean शादी का ये कि बिकॉज इट इज लाइक इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट हैज टू आपको दोनों को एक दूसरे के साथ compatibility or a bit of love, no matter what age you're getting married, no matter what what circumstances you're getting married, but just choose the just be happy But based on what Miju said right now, Mariana. Mariana said right now, I got married at the age of 29, and now I think maybe I should have married 2-3 years earlier, so I could have experienced. I felt the same way. This, but you got no, married. I got married at 28. I got married at 27, but मुझे लगता है कि अब मैं शादी करने के बाद मुझे ये लगता है कि या 2-3 साल एक्स्ट्रा होते तो मैं 25 साल की उम्र में शादी कर लेती. अच्छा, I got married at 28 and I think it was the right age. I wouldn't have changed anything. Yeah. क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो freedom भी जो मैंने I mean I graduated at 23. या तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हारा 23 to 23 फर्क है यार. हाँ, असल में ये कि हमारी डॉक्टर की कहानी खबर है कि हमारी लाइफ 5 साल लेट तुम्हारा केस स्टडी अलग है, तुम्हारी नॉर्मल केस स्टडी ये अलग है. तो बात ठीक है. लाइक आई सी जिस तरह लोगों को लग रहा होता है ना, अक्सर औकात के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा होता है टू गेट मैरिड एंड टू हैव किड्स. दिस प्रेशर डज कम फ्रॉम योर वर्क प्लेस. खानदानों से तो आता ही है, बट वर्क प्लेस से भी लोगों को बहुत आता है. लेकिन मैं सबको ये कहती हूँ कि हमारी वर्क प्लेस में बिकॉज एवरी वन सो आफ्टर गेटिंग द डिग्रीज एंड और आफ्टर सेटलिंग इन द प्रोफेशन कि ना वो बच्चों का प्रेशर, ना वो मतलब ना वो शादी का प्रेशर. बिकॉज apart from even still at my age, a lot of my colleagues are very happily unmarried or very happily without a child because उनकी तो अभी तक उनकी जिंदगी के goals ही हम लोग के different है. And that's not with us, like all around the world with medicine people have different goals. I think it's not like you cannot say कि आपको इस एज में शादी करनी चाहिए, इस एज में शादी करनी चाहिए. Everybody will have make their own choices, but I feel like the person that you're marrying, that needs to be the right person. मैं पहले उसको कहना चाह रही थी कि हाँ ये है कि मुझे लगता है कि depends on who you marry. When I think of getting married early, I always think of कि मैं जो मेरे decision 27 की एज में लिया है ना, वो मैं अर्ली 20s में लेती. बट देन आई थिंक अर्ली 20s वाली मारियाना एक स्टूपिड लड़की थी. 27 वाली मारियाना जिसने जो पार्टनर चूज किया वो एक अक्लमंद लड़की थी. And Miju, same goes for your husband. Let's suppose if you had married at the earlier 3 years earlier, वो भी स्टूपिड होता. He would have been a different person. You would have been a different person. And probably मैं उसे चूज ही ना करती. Yeah. But how did 20s versus 30s? Yeah. खैर मेरा हाँ तुम लोग ने diversion बहुत ज़्यादा करे, but that leads was interesting. Yeah, that leads to my
second last question, what would you tell your younger self about 30s or late 20s, and सिर्फ 20s वाली बचपन को नहीं बताना, अपनी छोटी बच्ची को, टीनेजर को, अगर तुम्हें जिंदगी में वापस जाना और उसको एक सीख या एक एडवाइस देनी हो, क्या दोगे? Life will figure out itself. You don't have to worry, you don't have to overthink. Just be yourself, just chill out and things will work out. मतलब यार मुझे लगता है कि हमने अपनी टीन एज और हमने अपनी 20s को बहुत प्रेशर में गुजारा है, बहुत कुछ करने के लिए, और इवेंचुअली वही होना था जो अल्लाह को मर्जी थी और अल्लाह को मंजूर था. और मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं लाइफ में चिली तब की हूँ जब मुझे ये रियलाइजेशन हो गई है. सो आई वॉन्ट टू टेल दैट टीनेजर लैला और दैट 20s वाली लैला कि ओके चिल, कुछ नहीं होगा, बस सब अच्छा होगा. Here I would give myself an advice कि जो मुझे opportunities at the age of 20 like or maybe after graduation masters की जो opportunities थी, I would have told myself to grab those, although मैंने नहीं की and my life still turned out to be alhamdulillah, I'm very happy, very content. But I feel like because मेरी जो mid 20s थे ना वो बहुत एक lazy गुजरे, हम लोग कुछ भी like no goals उस तरह से, no ambitions. So I would tell my dad Hira to यार ये time To be more ambitious. जब मैंने less ambitious होना था उस टाइम पे. I was ambitious but I wasn't doing much about it. समझ लो, like I was in this headspace just like I had goals but I was also too lazy to work on those goals. So I would push myself a bit more to go and get it in my 20s. Oh, one more thing. I suggest everyone and I wish I'd done that. हालांकि मैं बड़ी healthy इंसान थी, what I eat and how I work out, but फिर भी मैं बिल्कुल उस phase में नहीं थी. उस ज़माने में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती थी, और मेंटल हेल्थ तो तब एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था. सो आई वांट टू गो बैक to tell the teenager or the younger self to work more on my mental health and my physical health and what I eat and what I fuel in this body, जो कि मुझे बहुत अपने 30 में जाके या 1-2 सालों से रियलाइजेशन हुई है that you need to fuel your mental health. मुझे नहीं लगता मेरी बारी आने वाली है. And one last thing I want to say that I would like to tell my, because मुझे लगता है when you're in your 20s now तो आप you think about your life and you think about your partner, उसमें बहुत pressure होता है यार, what is it gonna be, am I going to find the right person at the right time. So I would also tell myself कि यार just relax, and I will tell this to every girl at whatever stage, even she's 40. हाँ, don't take pressure कि बस अभी शादी कर लो कि कल को मिलेगा नहीं. The right person will come along, and when the right person comes along you will feel it in your bones, in your veins, and then it will be all good. So don't take pressure. शादी pressure नहीं लेना. यार इतना अगर ना हुई ना तो हिरा को मारना आप लोग. मतलब pressure नहीं लेना. नहीं, bones में feel हुआ ना. मेरी बारी नहीं आएगी, मेरी बारी नहीं आएगी. हमारे आना की बारी है. अच्छा, I would tell my younger self to listen. I would tell everyone to listen to your heart, because मुझे क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा बचपन से ही उसको बताना होता है कि आपने ऐसे रहना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपने ये करना है, करियर आप मैंने जैसे मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में बहुत करियर सोच समझ के चूज़ किया या नहीं चूज़ किया, या कैसे किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, कैसे ये करना है. सो आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ टू लिसन, क्योंकि अब मैं थोड़ी छोटी चीज़ों को रिग्रेट करती हूँ, जैसे मैंने आर्ट्स को परस्यू नहीं किया, things like that. So I would and also like I feel a part of my life I wasn't myself. I was मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना You were very proper. हाँ, मैंने अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से बहुत कंफर्म किया हुआ था. So I would say be yourself and listen to your heart. And Miju, I feel like in your 20s you have really like opened up also. Like, yeah, my 20s, हाँ. Let down those shackles and like you're more free as a person. I think as a teenager I was a very proper teenager. I was not Leila, was I a disastrous teenager? I was a good teenager. No, we were all good kids. We were good girls. No, you were good in your 20s also, but I feel like तुम थोड़ा ease हो अपनी 20s. Yeah, so I would tell my younger self. I love my 20s. मुझे 20s का FOMO. यार बहुत बोलती है यार लड़की. अगले एपिसोड में लेला तुम भी बहुत बोलती हो. हाँ, और लेला तुम इतना लंबा बोलती हो. आज नबील इस एपिसोड में बेचारी मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला. Sorry मायाना को इस एपिसोड में लोगों को. अच्छा खैर, so yeah, I would tell my younger self to be yourself and listen to your heart and be kind. सबने ऑलमोस्ट यही बात की है. और आखिरी क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि आप दुनिया वालों को कैसे एक्साइट करेंगे 30s के लिए? आप उनको क्या बताएंगे? अगर एक्साइट नहीं भी करेंगे ना तो 30s में आप तो इसलिए एक्साइट और नो एक्साइट एजिंग ऐसा प्रोसेस है कि होना ही 80s के लिए भी एक्साइट. अब ये क्या नानी से नहीं तो नानीज को हम बोलते थे कि नानी व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम 30s. तो मैं नानी को ये बोलूँ कि नानी आप बताएंगे 80s के लिए लोगों को कैसे एक्साइट करेंगे. मतलब ये कैसे सवाल है? नहीं तो यार हो सकता है ना, पीपल आर स्केयर्ड, यू टेल देम नो, इट्स नो एक्सेप्ट फॉर रेचल. आई फील लाइक थोड़ा वो
ये ओवर ड्रामेटिक भी है कि भाई आप या बट देखो रेचल रो रही थी, बट आई ऑल्सो पता है जब मुझे लगता है ना मैं बड़ी हो रही हूँ, आई ऑलवेज थिंक यार रेचल जो थी वो सीजन 7 में हुई थी 30 की, यानी सीजन 10 तक वो थी 33 की, तो मैंने कहा उनकी तो जिंदगी शुरू ही 33 32 में हुई थी, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। Obviously. अच्छा एक्साइटेड यार आप ऐसे हो कि मजा आने वाला है, मतलब क्या कहूँ यार ये क्या लेम। अच्छा सो 30s is going to be fun, you will be much more relaxed and You can also say what to expect, खाली excite नहीं, अच्छा आप what to उनको depress भी कर सकते हैं। expect being more chilled out, expect earning more, expect having घुटनों में दर्द। I still remember मैं बहुत वर्कआउट करती थी अपने लेट 20s में। My sister-in-law once said कि लैला तो 30s में, और फिर देखना शायद ये कि क्योंकि हमने अपने घुटनों को बहुत पहले अच्छे से ट्रेन नहीं किया हुआ, मतलब एंड नाउ बट आई डू फील कि मेरे घुटनों में हर वक्त Speaking like a grandma. या लेकिन पता नहीं, बट आई expect less energies, but obviously you can build that too, and expect more wisdom. You'll automatically be wiser. I've met बहुत dumb और stupid 36-year-old women, so I won't say that. अगर आप stupid हो तो आप And how stupid can you है। see wisdom when I'm sitting here in my 30s? हाँ, Hira is not wise, guys. ये पता नहीं, मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी wise हो गई। हो जाते हैं हो जाते हैं, लेकिन but I've वरना met हुई very हूँ। immature अच्छा 30 क्या मैं year olds। wise हुई हूँ 30s में? I don't, मुझे तुम्हारी 29 और 30 में खास वैसे फर्क नहीं है वैसे। तो मैं तो यही बोल रही हूँ, सवाल ही ठीक नहीं है मैडम, अच्छा, आप मैं अच्छी बताती हूँ मॉडरेटर ही what नहीं है। I'll tell what अब people हिरा घंटा बोलेगी। नहीं नहीं yeah those I don't. I'll tell what people should be motivated about. हाँ। The independence, the freedom, because with age you will. It is so sad. I want to एक say- सेकंड में बीच में काटना चाहती हूँ। It is so sad हम 30s के लिए लोगों को कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ की दुनिया आधे से ज्यादा दुनिया को 20 साल की उम्र में इंडिपेंडेंस यार, मिल जाती है, मेरी बात- पाकिस्तानी औरतों को 30 से मिलती है। तो हम पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हाँ, बात कर रहे हैं, हाँ। सही है। And I'm not just talking about financial freedom, because I'm thinking कि यार 30 में भी people हैं who don't have their careers figured out, who are still struggling to figure out what career they want to take, but more freedom in terms of who you want to be, the choices you want to make, because यार आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, अपने अम्मा पापा के घर बैठे हुए हो, after a certain time आपके अम्मा पापा सब कुछ कहना छोड़ देंगे, तो at the age of 30 आपने जो करना है, even if you're not earning a penny, you can just do whatever you want. So yeah, that's a good thing. नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो do whatever you want करेंगे क्या? ऐसे लाइक स्ट्रगल करना है अगर अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, लाइक अगर आपने एक्टर बनना है, आप एक्टर बन सकते हो, आपने कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज देयर 20s में योर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन योर लाइफ, टीनेजर्स में तो बहुत ज्यादा, 30s में दे गिव अप ऑन यू, दे हैव नो होप फॉर यू, सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। हाँ, तुम लोग ने सारे ले लिया। मैं यार 30s में मुझे लगता है कि आई फील आप मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर फाइटिंग आफ्टर फाइटिंग योर सेल्फ, फाइनली 30 में यू आर योर सेल्फ। तो जो भी आप 30s में हो ना, इन मोस्ट केसेस, काफ़ी मुझे लगता है कुछ लोग जो है वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इन मोस्ट केसेस आई हैव सीन 30s में यू विल बी योर सेल्फ 100% कम्प्लीटली। तो आपको आप अपने आप को ज्यादा जानना शुरू करोगे 30s में। और 20 में आई थिंक यू आर वेरी पीपल प्लीजिंग टू हाँ, सम एक्सटेंट। हाँ, 30s में you don't care। या 30s में यू स्टॉप केयरिंग, लाइक लानत भेजो सब पे। Yeah. हाँ, सो आप में लानत भेजने का जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा दुनिया पे। या करेक्ट, या आई एग्री। या लैला कुछ और बात, लैला इज यूजिंग हर फोन। नहीं यार, तुम लोगों ने कहा था कि बात नहीं करो, फिर मैं बात काट देती हूँ। So this is it is so difficult for you कि तुम बात ना करो, that she needs to distract herself, like Laila is Gen Z। So on that note guys, I think हमने बहुत बातें की हैं about 20s versus 30s। आप बताएं कमेंट सेक्शन में, आप 20 साल के हैं और ये मुझे लगता है मैं बहुत नेगेटिव बात है कि लोग कहेंगे यार क्या सैड 30 year old। No, 30s इतनी पॉजिटिव बातें की, मुझे तो उल्टा लगा हमने उल्टा हाँ, ज्यादा। मैंने एक और चीज़ पूछी थी, चलो एंड में जाने से पहले, which was your favorite phase of life, like what was your favorite phase of life Right now। बचपन से लेके अब तक? राइट नाउ, राइट और टीनेज जो बिल्कुल शुरू की टीनेज भी अच्छी थी। कि तुम कहोगे मैं जिंदगी का बेस्ट पार्ट था, कोई एक साल भी हो सकता है। नहीं अभी का पाल बहुत अच्छा, अभी लाइफ अच्छी है, ऑल गुड है। आई वुड से लाइक माय मिड 20s। 20s ओके, मिड 20s ना, आई एम अ 30 गर्ल these But days। no, I would say हाँ 20s, 25, 26। but that doesn't mean we have no hope for future, so अगर हम 10 साल बाद बैठ के दोबारा ये पॉडकास्ट करें, we'll say maybe No, because 36 was the best year of Also my life। Guys, people आप लोग 10 साल तक हमें देखें ताकि हम 40 में ये 10 साल podcast तक आपके 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए अल्लाह करे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और चीज़ लेकिन मैं करना चाहती हूँ कि मैंने आखिरी इस पे मैं एपिसोड खत्म करूँगी, इसके बाद हम प्रॉमिस अल्लाह का पक्का वादा हम लोग वो खत्म कर देंगे। बट मैंने ना रिसेंटली आई हैव सीन वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ पीपल enjoying their life in 30s and 40s. Yeah. Yes, I have And seen a lot of people I'm very enjoying. hopeful No, for I'm very future. excited about my 40s because I've seen people
लाइक अराउंड मी जो मेरे से थोड़े से बड़े थे और वो अपने 40s में एंटर किए, जो मजा वो कर रहे हैं ना वो हम भी नहीं कर रहे, जितने केयरफ्री वो है ना उतने हम भी नहीं है. लेकिन So I'm actually excited. सैड बात क्या होती है कि मैं जिस फेज में जाती हूँ ना वहाँ पे लाइफ सैड हो जाती है. जैसे मुझे लगता है मैं 40s में जाऊंगी ना तो वो सैड होना मसला आपका मसला लाइफ का नहीं है. तो खैर हाँ, बट आई एम वेरी होपफुल बिकॉज अब मैं जो लेटली आई सी पीपल इन देयर 30s एंड 40s दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड दैट्स बिकॉज वो जो आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन थी ना दुनिया की कि नहीं तुम घर में बैठ के सैड ओल्ड बन जाओ, वो अब खत्म हो चुकी हुई है. सो Yeah, so our 30s are very different from our Come to mothers. think of it, if you go very far in future, so even at 60s, if you're living a retired life and you're healthy, then हाँ that's तो a गोरे तो happy देखो life, 50-60s को यार. कितना enjoy यार, कर रहे आजकल होते हैं. सारी गोरी औरतें 50-60s को बहुत यार enjoy हाँ, करती ग्रेस हैं. एंड फ्रैंकी. Yeah, because 20-30s में इतना struggle, इतनी हाँ तब chasing, आप running, अपना इतना you're in, zen I हो. think आपकी सारी फैमिली भी मैं बड़ी हो अक्सर चुकी पता है होती है. सोचती हूँ कि मैं 60-70s में ना अपने मियाँ बच्चों को छोड़ के जो हूँ ना मैं वही बीच हाउस है ना वी विल टस्कनी गेट वाला? नहीं, वो Grace, ग्रेस एंड फ्रैंकी Grace and Frankie. वी विल हैव फन. Okay, चलो have fun. but we So have on to be healthy that for note, that, and to be healthy, you guys should eat healthy and work out, as Laila said. Yeah. Recommended by Dr. Laila. So on that note, I think हमने बहुत इधर-उधर की बातें की हैं, but I hope you guys had fun watching our ranting and enjoying 30s versus 20s. So give your suggestions of the next topic you want to watch, because soon the 4 of us are coming for season 2, and stay tuned. 30s and young. 30s and young. I don't know, 30s and young. Bye guys. Bye.